हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग भारत के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। इस चैप्टर में हम लोग द समर सीज़न, द रेनी सीज़न, द विंटर सीज़न को हम लोग समझेंगे। गर्मी के मौसम को, बारिश के मौसम को और ठंड के मौसम को समझेंगे। द क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द होल लाइफ स्टाइल ऑफ आवर कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे कंट्री में क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सारे प्रभाव जो है वो पड़ते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। जैसे हमारे भोजन में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कहीं का भोजन कुछ और है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कुछ और है। कहीं पर कुछ क्लाइमेट है तो कहीं पर कुछ क्लाइमेट है। इस वजह से वहाँ पर भोजन अलग है, वहाँ के फूड हैबिट्स अलग है, एग्रीकल्चर भी अलग है। घर के पैटर्न, घर अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। कपड़े जो है वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, यानी कि कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो भी डिफरेंट देखने को मिलता है क्लाइमेट के हिसाब से। जितनी भी टेक्नोलॉजी में भी इतने सारे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही रहता है। अब बात करते हैं भारत के क्लाइमेट के बारे में। भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, लेकिन यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। सभी प्लेस से भिन्न है, सभी प्लेस से डिफरेंट है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इवन ऑल ओवर द कंट्री। कंट्री में तापमान, टेम्परेचर और रेनफॉल, बारिश एक समान नहीं है। भारत में कुछ जगह समर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुछ जगह विंटर के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और कुछ जगह जो है इक्वेबल टेम्परेचर रहता है, सामान्य तापमान रहता है। कुछ जगह ऐसे हैं जैसे म्यांमार एंड चेरी पूंजी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश जो है देखने को मिलती है। और कुछ जगह ऐसे हैं जैसे बीकानेर जहाँ पर बहुत ही कम बारिश जो है वो देखने को मिलती है। तो भारत के क्लाइमेट में इस तरह के चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है जो प्रभावित करते हैं, जो क्लाइमेट में इतने सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो है यहाँ का लैटिट्यूड। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो क्लाइमेट में इतने सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ का लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन, पर्वत की दिशा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, सरफेस विंड्स, कंडीशंस इन द सराउंडिंग ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के वातावरण के कंडीशन ओवर द ओशियन, समुद्र की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं टेम्परेचर में, क्लाइमेट में। द 3 मेन सीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर द समर सीजन, द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन। हमारे कंट्री के मुख्य जो 3 सीजन है वो कौन कौन से हैं? तो समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। गर्मी, वर्षा और ठंड के मौसम, ये यहाँ के मुख्य सीजन है, मुख्य जो है मौसम है, ये यहाँ के मुख्य मौसम है। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है द समर सीजन, गर्मी का मौसम। द समर सीजन इन आवर कंट्री बिगिंस इन द एंड ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द मंथ ऑफ जून। भारत में गर्मी का जो सीज़न है वो मार्च के एंड में स्टार्ट होता है और जून तक चलता है। भारत के लगभग हिस्से में हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा मौसम जो है वो रहता है मार्च से जून तक। सिर्फ उस जगह पर नहीं रहता है जो पहाड़ी क्षेत्र है। लोकल विंड्स, द लू ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में लू जो है वो बहता है। वेस्ट बंगाल और असम में काल बैसाखी और मैंगो सावर जो है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। द टेम्परेचर इज हायर इन द साउथ एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड इज क्लोजर टू द इक्वेटर। साउथ, दक्षिण की तरफ तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है क्योंकि वो तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है और इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक भी है। एंड क्या आपको पता है, डू यू नो, टेम्परेचर जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, घट जाता है जैसे जैसे हम लोग 165 मीटर ऊंचाई वाले जगह पर जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द रेनी सीजन, बारिश का मौसम। द मानसून और द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द सितंबर। मानसून और रेनी सीजन जो है वो जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के एंड तक चलता है। यानी कि बारिश का जो मौसम है वो जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के एंड तक चलता है। इस सीज़न के दौरान जो हवाएं हैं उनमें नमी पाई जाती है जो अरेबियन सी से बहते हुए बे ऑफ बंगाल की लैंड की ओर जाती है।
दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स। इन हवाओं को हम लोग मानसून विंड्स भी कहते हैं। दे ब्रिंग डार्क रेन क्लाउड्स विच काउज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये काले घने बादल जो है वो लाते हैं, जिसकी वजह से भारत के लगभग हिस्सों में ज़्यादा मात्रा में बारिश जो है देखने को मिलती है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और कुछ जगहों पर बारिश जो है वो इतनी कम होती है कि वहाँ पर ड्राउट हो जाता है, सुखाड़ आ जाता है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी की वजह से सुखाड़ पड़ जाता है। Sometimes there are also cyclones, violent storms during this time of the year that cause a lot of destruction. साइक्लोन यानी कि चक्रवात एक ऐसी हवा जो बहुत तेज़ चलती है, जिस वजह से कई सारे नुकसान जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि बहुत जगह डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। यानी कि डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही जो है वो देखने को मिलता है जब ये साइक्लोन जो है, ये जो चक्रवात है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो और कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र और हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। एंड कुछ जगहों पे जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल यानी कि स्कैंटी रेनफॉल जो है, बहुत कम मात्रा में बारिश जो है वो देखने को मिलती है। द कोस्टल ऑफ तमिलनाडु रिमेन ड्राई इन द मानसून बट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जो है वो सूखा रहता है मानसून के टाइम में, और यहाँ पर रेनफॉल जो है वो नवंबर और जनवरी के टाइम में देखने को मिलता है। ट्राई दिस, फाइंड आउट हाउ मच रेनफॉल योर सिटी रिसीव्स एनुअली। आपको ये पता करने कि आपको अपने शहर में जो रेनफॉल है वो कितना ज़्यादा देखने को मिलता है एनुअली, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द विंटर सीजन, ठंड का मौसम। विंटर इज़ चिली इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी। भारत में विंटर जो है वो कब प्रवेश करता है, तो नवंबर से फरवरी के टाइम में। जनवरी जो है वो सबसे ठंडा महीना होता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है और कुछ जगहों पर तापमान जो वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चला जाता है। और इस वक्त क्या होता है, जो नाइट है वो काफ़ी लंबा हो जाता है दिन के मुकाबले, और स्नोफॉल जो है वो क्या करता है, क्षेत्रों में रहते हैं उस जगह पर स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। कोस्टल एरियाज़ यानी कि तटीय क्षेत्र जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ही कम प्लेजेंट विंटर देखने को मिलता है, बहुत ही कम ठंड जो है वो देखने को मिलता है। जबकि डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान वाले इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो देखने को मिलता है। मेनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, गुआवाज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन दिस सीजन। ठंड के मौसम में बहुत सारे फल जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे एप्पल, सेब, गुआवाज, अमरूद, ऑरेंजेस, नारंगी, ग्रेप्स, अंगूर और हरी सब्जियां ये सीज़न में देखने को मिलती हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, ये हमारे पूरे लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इवन ऑल ओवर द कंट्री। तापमान और वर्षा भारत के हर एक हिस्से में समान जो है वो नहीं रहती है। एंड हम लोगों ने ये भी जाना, द 3 मेन सीजन ऑफ आवर कंट्री आर द समर सीजन, द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन। भारत में मुख्य जो सीज़न है, मुख्य जो मौसम है वो कौन कौन सा है? भारत में मुख्यतः 3 ही सीज़न है, 3 ही मौसम है, गर्मी का सीज़न, बारिश का सीज़न और ठंड का मौसम। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है इसका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share with your friends. Bye.